राधे राधे प्रिय दर्शकों, मेष राशि वालों, सितंबर का महीना आपके लिए एक बड़े बदलाव का संकेत लेकर आ रहा है। पिछले कुछ समय से शनि की साढ़े साती के कारण काम में रुकावट, अनिश्चितता और मानसिक दबाव महसूस हुआ होगा, लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। इस महीने आपके सुख और गृहस्थ जीवन से जुड़े भाव में गुरु की मजबूत स्थिति बन रही है। इससे हंस योग के साथ एक दुर्लभ नीच भंग राजयोग बनने के संकेत हैं। राशि स्वामी मंगल और भाग्य से जुड़े गुरु का प्रभाव आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। मेष राशि चक्र की पहली राशि है। अग्नि तत्व और मंगल के प्रभाव के कारण आप साहसी, ऊर्जावान और संघर्ष से न घबराने वाले होते हैं। सितंबर में यही स्वभाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इस महीने का मंत्र है पुनरुत्थान, यानी मुश्किलों से निकलकर दोबारा मजबूती से आगे बढ़ना। 2 सितंबर को शुक्र अपनी राशि में प्रवेश करेगा। इसका सीधा लाभ धन और रिश्तों से जुड़े मामलों में दिखाई दे सकता है। रुका हुआ पैसा वापस आने, आमदनी के नए साधन बनने और आर्थिक स्थिति बेहतर होने के योग हैं। 7 सितंबर को बुध मजबूत स्थिति में आएगा। आपकी बातचीत में प्रभाव बढ़ेगा और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। परिवार में खुशियां बढ़ सकती हैं और जीवन साथी या साझेदारी के माध्यम से आर्थिक फायदा मिलने की संभावना है। 18 सितंबर तक मंगल आपके पराक्रम भाव में रहेगा, इसलिए इस दौरान की गई मेहनत रंग ला सकती है। यात्राओं, नए संपर्कों और भाई बहनों के सहयोग से आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। 18 सितंबर के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा। शुरुआत में यह स्थिति थोड़ी कमजोर लग सकती है, लेकिन चतुर्थ भाव में गुरु की मजबूत स्थिति के कारण नीच भंग राजयोग बनने के संकेत हैं। यह योग संघर्ष के बाद सफलता दिलाने वाला माना जाता है। घर, जमीन, नया वाहन या संपत्ति से जुड़ा सपना पूरा होने की संभावना बन सकती है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनका सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। पुराने घरेलू या संपत्ति संबंधी विवाद भी खत्म होने की दिशा में बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। 17 सितंबर तक सूर्य पंचम भाव में मजबूत रहेगा, जिससे पढ़ाई में ध्यान और एकाग्रता बढ़ सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। प्रेम और विवाह के मामले में भी सितंबर सकारात्मक संकेत दे रहा है। 2 सितंबर के बाद शुक्र का प्रभाव प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ा सकता है। विवाह की इच्छा रखने वालों को मनपसंद रिश्ता मिलने के योग्य बन सकते हैं। अब सावधानी की बात करें तो इस महीने 5 गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। पहली, जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक फैसला न ले। दूसरी, बिना जरूरत खर्च करके बजट न बिगाड़े। तीसरी, गुस्से को परिवार के रिश्तों पर हावी न होने दे। चौथी, पेट, गर्मी और जोड़ों से जुड़ी परेशानी को नजरअंदाज न करें। और 5वीं, सफलता मिलने पर अहंकार से बचे। साढ़े साती के कारण कभी कभी मानसिक तनाव, अनावश्यक खर्च या थकान महसूस हो सकती है, लेकिन इसे डर की तरह देखने के बजाय अनुशासन और धैर्य के समय के रूप में लें। 7 सितंबर के बाद बुध और 17 सितंबर के बाद सूर्य का प्रभाव विरोधियों और पुराने विवादों पर नियंत्रण दिला सकता है। पुराने कर्ज या कानूनी मामलों में भी रास्ता निकलने की संभावना है। व्यापारियों के लिए महीना खास रहेगा। नए ग्राहक, साझेदारी और बड़े काम मिलने के संकेत हैं। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, शिक्षा, आईटी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों को 18 सितंबर के आसपास अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को भी फायदा हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत होगी और 17 सितंबर के बाद जिम्मेदारी, प्रमोशन या वेतन वृद्धि से जुड़े अवसर बन सकते हैं। सितंबर में अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। विदेश से जुड़े कामों में गति आ सकती है, लेकिन साथ ही अनावश्यक खर्च रोकना जरूरी रहेगा। इस महीने के शुभ दिन हैं 2, 5, 7, 12, 13, 18, 25 और 26 सितंबर। इन दिनों महत्वपूर्ण काम या नए समझौते की जा सकते हैं। वहीं एक साथ 14 और 22 सितंबर को आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी रखें। उपाय के रूप में शनिवार को हनुमान जी की उपासना और हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुरुवार को हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करें।
मंगलवार को लाल रंग की वस्तु का दान करना शुभ माना जाता है। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए सितंबर संघर्ष से सफलता की ओर बढ़ने का महीना बन सकता है। साढ़े साथी से डरने की जरूरत नहीं है। गुरु का साथ और मंगल की ऊर्जा आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की ताकत दे सकती है। बस जल्दबाजी छोड़िए, आत्मविश्वास बनाए रखिए और सही समय पर सही कदम उठाइए। ग्रह आपको दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस दिशा में चलकर सफलता हासिल करना आपके कर्म पर निर्भर करता है। राधे राधे।